श्रद्धा आफताब से मिलने से पहले अलग लड़की थी। वह बहुत प्यारी और महत्वाकांक्षी थी। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन आफताब से मिलने के बाद श्रद्धा बदल गई थी। श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण नादर ने दावा किया कि श्रद्धा की आफताब के साथ बार बार झिकझिक होती थी। 2020 में ऐसी ही कहासुनी के बाद श्रद्धा के दोस्त ने तो पुलिस में शिकायत करने का मन बना लिया था। लक्ष्मण ने कहा, श्रद्धा ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया, घर से नहीं निकाला तो आफताब उसकी हत्या कर देगा। लक्ष्मण ने आफताब को धमकाया और पुलिस में शिकायत करने की सोची, लेकिन श्रद्धा ने ही हमें रोक लिया। लक्ष्मण ने श्रद्धा की इच्छाओं का सम्मान किया और वहां से चला गया। लक्ष्मण नादर ने ही श्रद्धा के भाई को बताया कि श्रद्धा से उसका संपर्क नहीं हो पा रहा है, जरा पता करो। तो दोस्तों, हो सकता है लक्ष्मण और श्रद्धा की दोस्ती आफताब को अच्छी नहीं लगती हो और उसकी व्हाट्सएप चैट देखकर वह अंदर ही अंदर जलता होगा। खैर, श्रद्धा के एक और दोस्त रजत शुक्ला ने कहा कि श्रद्धा से उसकी मुलाकात कॉलेज में हुई थी और दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। शुक्ला ने बताया, श्रद्धा और मैं पत्रकार बनना चाहते थे, इसीलिए अक्सर साथ साथ पढ़ाई करते थे। हमें थिएटर बहुत अच्छा लगता था। हमने साथ में थिएटर के लिए काम किया। रजत शुक्ला का कहना है कि श्रद्धा की आफताब से मुलाकात के बाद सब कुछ बदल गया। वो जैसे थोड़ी सुस्त हो गई। उसने अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया तो मैं आफताब से मिला, तब वह बिल्कुल सामान्य लग रहा था। फिर वो दोनों आफताब और श्रद्धा कहीं जाने का प्लान बना रहे थे। रजत शुक्ला ने कहा कि श्रद्धा और आफताब में झगड़े शुरू हो चुके थे और वो आफताब को छोड़ना चाहती थी, लेकिन छोड़ नहीं सकी। शुक्ला ने कहा, मैं यह जानकर अंदर से हिल गया कि मेरी दोस्त श्रद्धा की हत्या हो गई है। उसने 2019 में हमें बताया कि वह 2018 से रिलेशनशिप में आफताब के साथ है। शुरू में दोनों बहुत खुश थे। फिर श्रद्धा बताने लगी कि आफताब उसे पीटता रहता है। वह छोड़ना चाहती थी, लेकिन ऐसा कर नहीं सकी क्योंकि आफताब बोलता था कि वो अगर उसे छोड़ देगी तो वो आत्महत्या कर लेगा। श्रद्धा ने अपने मित्रों और परिजनों को बताया था कि आफताब अक्सर उसकी पिटाई करता रहता है। उसने कहा, हमने उसे वापस घर लाना चाहा, लेकिन दुर्भाग्य से हमें उसकी बर्बरतापूर्ण हत्या की खबर मिली। रजत शुक्ला ने कहा, यह लव स्टोरी हो ही नहीं सकती। लव स्टोरीज का अंत ऐसा नहीं होता। जांचकर्ताओं को पता करना चाहिए कि वो आफताब असल में है कौन और वह ऐसी हत्या करते हुए सोच क्या रहा था। श्रद्धा के पिता विकास बताते हैं कि वो मुझसे बात करनी छोड़ दी और अपनी माँ से भी शायद ही कभी बात करती थी। उसकी माँ की मृत्यु के बाद मुझे बेटी श्रद्धा की बहुत चिंता होने लगी। मुझे पता था कि उसका लड़के के साथ रिश्ता बहुत खराब था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने सुना ही नहीं। सोचिए, जो पिता के लिए बहुत प्यारी थी, वो प्यार में पड़ने के बाद अचानक ऐसी सनकियों जैसा व्यवहार करने लगी। और दोस्तों, प्यार में ऐसे ही होता है, कौन अपने माँ बाप की सुनता है। श्रद्धा के पिता ने बताया, हमारी आखिरी बातचीत 2021 में फ़ोन पर हुई थी। मैं अभी उस बातचीत को याद नहीं करना चाहता, लेकिन वो खुश नहीं थी। वो बहुत दुखी थी क्योंकि मैंने दोनों को स्वीकारा नहीं था। हमारे परिवार में अलग धर्म में अभी तक किसी की भी शादी नहीं हुई थी और मैं ये कैसे स्वीकार कर सकता था अलग धर्म में शादी करना। फिर भी मैंने उसे कहा था कि मुंबई नहीं छोड़ो, मुंबई में ही रहो तुम। मैं 2 साल पहले आफताब से एक बार मिला था। उसी वक्त मेरी पत्नी की मौत हुई थी। मेरी बेटी सदमे में थी और मेरे साथ थी, लेकिन हमने बहुत बात नहीं की। श्रद्धा के पिता बोलते हैं कि मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आफताब ने ऐसा कर दिया है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि श्रद्धा को न्याय मिलेगा और आफताब को फांसी होगी। ध्यान रहे, आफताब ने 18 मई को श्रद्धा की हत्या करके उसकी लाश के 35 टुकड़े किए
और उन्हें एक एक कर 18 दिनों तक ठिकाने लगाता रहा। 6 महीने बाद 14 नवंबर को इस खौफनाक वारदात से पर्दा उठा। परिजनों का कहना है कि आफताब श्रद्धा को पीटता था और जब वह उसे छोड़ना चाहती थी तो वह इमोशनली ब्लैकमेल करता था। आफताब ने श्रद्धा को धमकी दिया कि वह छोड़कर गई तो वह सुसाइड कर लेगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी ही वीडियो मैं आपको ला करके सच्चाई और प्रूफ के साथ दूंगा। ये जो भी बातें मैंने कही है ये न्यूज़ चैनल्स के द्वारा बताया गया है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों।